हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमें लेफ्ट और राइट का जजमेंट किस तरह से लेना चाहिए। लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, और हमें इस सिचुएशन में ड्राइव कैसे करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें जजमेंट कैसे लगाना चाहिए जिससे हमें अपनी कार को ड्राइव करने में इजी रहे और हमें जजमेंट का कभी कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये वीडियो कम्प्लीटली फ्रेंड्स जजमेंट से रिलेटेड होने वाली है। आप मेरा कैमरा एंगल देख सकते हैं किस तरह से मैंने सेट किया है जिससे आपको फ्रंट का व्यू प्रॉपर आ सके और ड्राइविंग पोजीशन से पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर रहे कि आप किस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी देखिए मैं कंप्लीट लेफ्ट साइड में आ गया हूँ। कंप्लीट रोड के लेफ्ट साइड में आने के बाद भी मैं जजमेंट किस तरह से किया हूँ कि मैं लेन क्रॉस नहीं किया हूँ। ये जो आप वाइट लाइन देख रहे हैं कॉर्नर्स में, तो ये लाइन में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ। या आप कह सकते हैं ये देखिए मेरा लेफ्ट व्हील जो है उसी के ऊपर है। तो ये जजमेंट मैं कैसे लगा रहा हूँ या किस तरह से कर रहा हूँ, ये आपको मैं ड्राइविंग सीट से ही आपको पॉइंट ऑफ व्यू, जो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लियरली वहां से व्यू आपको आने वाला है इसका। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो जजमेंट के बारे में बता देता हूँ कि हमें कार जब ड्राइव करते हैं तो हमें राइट साइड का जजमेंट और लेफ्ट साइड का जजमेंट लगाना कंपलसरी होता है, और फ्रंट का जजमेंट भी जरूरी होता है अगर हम आगे का डिस्टेंस ध्यान रखते हैं। तो हमें कहीं कार स्टॉप करनी है या फिर ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे हमें कार को रोकना है या स्लो करना है आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, तो फ्रंट का जजमेंट चाहिए होता है। तो अभी मैं इस वीडियो में आप फ्रेंड्स कवर करने वाला हूँ लेफ्ट और राइट का जजमेंट। तो अभी जो सिचुएशन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसमें ऑनगोइंग ट्रैफिक है जिसमें मैं चला रहा हूँ, और अपकमिंग ट्रैफिक है जिसमें सामने से ट्रैफिक आ रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, जब हम ड्राइव कर रहे हैं दोनों तरफ का जजमेंट लेना होता है। हमें लेफ्ट का जजमेंट इसलिए लेना होता है कि हमारी कार जो है लेफ्ट साइड में प्रॉपरली हम जजमेंट ले सके, या कुछ स्टॉप हो रहा है या फिर मार्केट प्लेस है तो हमें लेफ्ट का, ये देखिए अभी जो ऑटो है इसका मेरे को लेफ्ट का जजमेंट लेना है। ये देखिए मैंने लेफ्ट का जजमेंट इसका नहीं लेते हुए कार को आगे बढ़ाया हूँ। और राइट का जजमेंट मुझे लेना पड़ता है जैसा सामने से कुछ भी आ रहा है तो मेरे को जजमेंट लेना है कि मेरी कार उतने में निकल पाएगी कि नहीं, और मेरे लेफ्ट में कितनी स्पेस है। अगर स्पेस नहीं है और राइट से कुछ आ रहा है तो मेरे को स्लो डाउन करना होगा कार को अपनी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे मूव कर सकूंगा। और लेफ्ट का जजमेंट जब ले रहे हैं हम तो हमें अपने लेफ्ट के तरफ, अब आप एक चीज क्लियर समझिए कि हम कार के राइट साइड में, राइट एक कॉर्नर में बैठे हैं, इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं तो हम एक कॉर्नर में राइट साइड में बैठे हैं। तो अगर हमें लेफ्ट का जजमेंट लगाना है तो हमें थोड़ा सा लेफ्ट में तिरछे की तरफ देखना होगा। स्ट्रेट अगर हम देखेंगे तो हम जजमेंट रॉन्ग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट आप देख रहे हैं तो आप कार के लेफ्ट साइड से ही स्ट्रेट देख रहे हैं, तो आप मतलब मिडिल पॉइंट तक क्लियर व्यू देख सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट का जजमेंट लगाना है और कार को लेफ्ट से निकालना है, अभी देखिए आगे एक इंसान खड़ा है या एक भैया खड़े हैं, उनको मैं लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए एकदम उनके पास से कार को निकाला हूँ। तो ऐसा मैं कैसे किया हूँ ये आपको दिखा सकता हूँ, या मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कम्प्लीटली कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ या क्या रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। या आप किसी भी कार में रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं जिसमें लंबी बोनेट हो या जैसी भी बोनेट हो। अभी जैसे मैं अभी जो कार चला रहा हूँ वो है होंडा सिटी, जो कि काफी लेंदी कार है, उसका बोनेट भी लंबा है। तो ये लेंदी कार में हमें ड्राइव करना होता है। अभी जैसे मैंने राइट साइड का जो जजमेंट लगाया वो भी आपने नोटिस किया होगा किस तरह से कर रहा हूँ, और आगे भी आपको जजमेंट दिखाता हूँ मैं। तो मैं जो कह रहा था कि लेंदी कार में आपको जजमेंट जरूरी होता है क्योंकि बोनेट लंबा है, तो आपको जजमेंट समझना पड़ता है कि किस तरह से हम ड्राइव करें या किस तरह से हम जजमेंट लगाएं। तो अभी मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ, आपने बहुत सारी वीडियोस हो सकता है देखी हो यूट्यूब में कि लोगों ने स्टिकर लगा लिया है कि इस तरह से स्टिकर लगा के आप ड्राइव करिए। इनिशियली आप कर सकते हैं बट मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं करें, नहीं तो कोई भी आपकी कार को देखेगा या आपके साथ कोई बैठेगा तो वो आपको अनट्रेंड समझेगा। आपको यहाँ पे मैं ट्रेन करने के लिए सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ जिसके लिए आपको स्टिकर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली मैंने भी कहा था, आप लगाना चाहते हैं लगाइए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बढ़िया है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप अपना जब स्टिकर हटा लेंगे तो हो सकता है आपके माइंड सेट रहे कि वो स्टिकर वहां पे है और उसी के अकॉर्डिंग मैं जजमेंट करूंगा, तो वो आपका जजमेंट रॉन्ग होने के चांसेस बाद में हो जाएंगे जब आप स्टिकर हटा लेंगे। तो और चांसेस ऐसे भी हैं कि आप स्टिकर लगे रहने देंगे तो आपको कोई भी देखेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में हो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स में हो या आप किसी कहीं जा रहे हैं तो स्टिकर लगा हुआ देखेंगे तो वो
थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा कि आप कैसी ड्राइविंग करते हैं जो आपने स्टिकर लगा के जजमेंट लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, अब आगे मैं जैसे आप देखिए जो मूव हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट से जजमेंट लूंगा और ओवरटेक लूंगा मेरे पास अगर स्पेस होती है तो। अभी जैसे स्पेस नहीं है, सामने से एक इग्निस आ रही है, तो मैं स्लो डाउन ही रखूंगा अपनी कार को, और ये वाला लेफ्ट जजमेंट मैंने लगाया और कार को अपनी आगे बढ़ाया है। और अब इसको ओवरटेक लूंगा लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए। मेरी कार राइट लेन में आ चुकी है कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट हमें हर जगह जरूरत पड़ता है, ना सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हम कहीं पार्किंग करते हैं तब भी जरूरत पड़ता है, या हम कहीं नॉर्मल ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तब भी जरूरत पड़ता है। तो आपको अब मैं बताने वाला हूँ कि हमें किस तरह से हम जजमेंट करते हैं, या रेफरेंस पॉइंट मैंने किस तरह से निकाला है अपनी कार में लेफ्ट और राइट का। सबसे पहले तो लेफ्ट का जजमेंट मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। हमारा डैशबोर्ड जितना भी लंबा हो, आप जितनी भी चौड़ी गाड़ी चलाएं या छोटी गाड़ी चलाएं, या कोई भी आप छोटी, जिसको कहते हैं ना एंट्री लेवल कार होती है, या फिर हैचबैक्स होती है, या सेडान होती है, कितनी भी चौड़ी कार हो, जितनी भी लंबी कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड है सामने, या विंडशील्ड कह सकते हैं आप, ये जो जितना चौड़ा है ना, उसका हाफ आप जजमेंट लगाइए। हाफ का आप अंदाज ले लीजिए कि ये आपका हाफ होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, डैशबोर्ड में एक मिडिल पॉइंट होता है जिससे डैशबोर्ड को स्टिक किया जाता है, या डैशबोर्ड की कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं, या जॉइनिंग कह सकते हैं। उस सिचुएशन में, उस पोजीशन पे कह सकते हैं हम, उस पोजीशन को आपने ध्यान देना है कि आपका मिडिल पॉइंट क्या है डैशबोर्ड का। ये डैशबोर्ड है सपोज फुल। डैशबोर्ड का जो मिडिल पॉइंट होता है, उससे आपने, जैसे मैंने आपको कहा, आपका लेफ्ट का जो पोजीशन है वो आपने तिरछा देखना है, क्योंकि आप कार के राइट साइड में बैठे हैं। तो अगर आप तिरछा देखेंगे तो आपने मिडिल पॉइंट को सबसे पहले अपना रेफरेंस पॉइंट बनाना है, और आगे जो ऑब्जेक्ट आपका है, आपके कार के आगे जो ऑब्जेक्ट है, उसके साथ आपने मैच करना है। अगर आप उसके साथ मैच करते हैं और ऑब्जेक्ट को एकदम किसको कहते हैं कि एडजेसेंटली रखते हैं, और अपनी कार को ड्राइव करते हैं, तो आप क्लियर व्यू रहेगा आपका, और आप क्लियरली ड्राइव कर सकेंगे उस जजमेंट लेते हुए लेफ्ट का। तो आपको परेशानी नहीं होगी लेफ्ट के जजमेंट में अगर आप डैशबोर्ड के हाफ को रेफरेंस पॉइंट में लेते हैं तो। मेरा हाफ पॉइंट में एक टैग सा है, जो टैग आप अगर ध्यान देंगे तो एक स्क्वायर सा टैग है ब्लैक कलर का। मैक्सिमम कार्स जो थोड़ी सी चौड़ी होगी उसके डैशबोर्ड के बीच में ऐसा होता है। ये यूजुअली क्या होता है, डैशबोर्ड को स्टिक करने के हिसाब से, या कह सकते हैं डैशबोर्ड में क्या होता है कि बहुत लंबा है तो बीच में हो सकता है थोड़े दिन बाद आवाज करने लगे, तो स्क्रू कह सकते हैं या फिर जॉइनिंग कह सकते हैं, जिसको स्टिक किया जाता है बॉडी के साथ। तो वो जो टैग होता है या फिर वो जो पॉइंट होता है, उसको आप रेफरेंस पॉइंट रख सकते हैं अपनी कार में, और मूवमेंट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट का जजमेंट, आप देखिए दो जन चल रहे हैं आगे, उनको मैं लेफ्ट से कम्प्लीटली लेफ्ट से जजमेंट लेते हुए मैंने एकदम पास से अपनी कार को निकाला है। तो ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है, या आप मार्केट प्लेस में होते हैं, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहां ट्रैफिक होता है, तो आपको लेफ्ट का जजमेंट इसी तरह से लेना होता है। जैसे मैंने आपको कहा, लेफ्ट में जो मिडिल पॉइंट है डैशबोर्ड का, उसको आपने रेफरेंस पॉइंट लेते हुए अपने ऑब्जेक्ट को एडजेसेंटली, जो ऑब्जेक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट पार्ट है जिससे आपको जजमेंट लगाना है, उसके साथ अगर आप रेफरेंस में इसको लेंगे तो आप क्लियर व्यू आएगा आपको कि आपने उसके एडजेसेंट देखना है। और उसके साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान देना है कि आपका जो पोजीशन है, उससे आपका जो ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, आपकी पोजीशन, जो मिडिल पॉइंट आपने रेफरेंस लगाया है, और आगे जो ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है, डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस इन द सेंस एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट जो है, और इससे अगर ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है राइट की तरफ, तो वो आपकी कार को हिट हो जाएगा। और अगर वो मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा उधर रहता है तो आपका परफेक्ट जजमेंट होगा, आप कार को निकाल सकेंगे। तो इसको आप पहले प्रैक्टिस करें, ट्रैफिक में निकालने से पहले आप प्रैक्टिस करें। अगर आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट, आपको समझ में आ जाए रेफरेंस पॉइंट सही से, तभी आप ट्रैफिक में इसका जजमेंट लगाएं। क्योंकि आप, हो सकता है समझने में या फिर प्रैक्टिकली जो ट्रैफिक में करेंगे, हो सकता है आप गड़बड़ गलत कर सकें, या गलत हो जाए आपसे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती ना हो। तो आपने रेफरेंस पॉइंट को प्रॉपरली लेना है, और पहले प्रैक्टिस कर ले ओपन स्पेस में अपना रेफरेंस निकालते हुए। ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने क्या किया, डिपर लगाया कि मेरे को स्पेस क्रिएट कर दीजिए।
तो बस अपने आप थोड़ी सी राइट की तरफ चली गई और मेरी स्पेस क्रिएट हुई, लेफ्ट और राइट का मैंने जजमेंट लगाया, तब मेरी कार मूव हुई है। अभी मैंने आपको फ्रेंड्स लेफ्ट का जजमेंट बताया, अब मैं आपको राइट का जजमेंट के बारे में बताता हूँ। मैं इसी तरह से लेफ्ट का जजमेंट कर रहा था जैसे आपको बताया। एक और मेथड आपको बताऊंगा राइट और लेफ्ट का जजमेंट का एंड में। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देख लीजिए, पूरी आइडिया लग जाएगा आपको इसमें किस तरह से हमें राइट और लेफ्ट का जजमेंट लगाना है। अब राइट का जजमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। आप हमारा जो वाइपर का एंड है, या फिर आप कह सकते हैं ए पिलर, इसको ए पिलर कहते हैं हम, जो राइट साइड में है हमारे, ये राइट साइड में जो फ्रंट का एंड होता है उससे और हमारा जो वाइपर एंड हो रहा है, ये दोनों के बीच में जो पोजीशन है, वो पोजीशन होती है जो हम राइट का हमारा जजमेंट लगा सकते हैं। हमारा व्हील्स एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पड़ेगा। तो हम, क्योंकि राइट साइड में, जैसे पहले भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, हम राइट साइड में, कार के राइट साइड में बैठे हैं, तो हम जो स्ट्रेट देखेंगे वही हमारा क्लियर व्यू भी होगा। और हमें राइट का जजमेंट इसलिए इजीली लग जाता है, लेफ्ट के जजमेंट में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और लेफ्ट का जजमेंट जो कि दूर है आपसे, आप क्योंकि राइट साइड में बैठे हैं, आपसे दूर है, तो आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। राइट साइड का जजमेंट मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स। जो वाइपर का एंड है, अगर उस पॉइंट को रेफरेंस हम लेते हुए चलाते हैं कार को, उस वाइपर के एंड को और ए पिलर को, अगर इसके बीच में कुछ आता है तब तक तो ठीक है। और वाइपर एंड के इस तरफ कुछ आता है, मतलब कार के तरफ, आपका वाइपर का एंड है जो, उससे थोड़ी सी लेफ्ट के तरफ, मतलब हमारे मिडिल में आ जाएगा अगर, तो वो रेफरेंस रॉन्ग हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं उससे हमारी कार हिट हो सकती है। तो हमें इसका ध्यान देना है, और रेफरेंस लेते हुए ही हमें कार को अपनी राइट या लेफ्ट का जजमेंट लेना है। इनिशियली आप जब करेंगे तो आपको जजमेंट समझना होगा, ट्रैफिक में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वापस से मैं कह रहा हूँ। तो आपने स्पेस अपनी देखनी है, फ्री स्पेस में अपनी कार को लेके जाना है। राइट और लेफ्ट का भी आप देखिए, मैं एक नॉर्मल जिस जगह चला रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे दोनों की जजमेंट रिक्वायरमेंट है, राइट की भी लेफ्ट की भी। और मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है कि मैं ड्राइव कर सकूं या निकाल सकूं कार को। ये देखिए, अभी मेरे को फिर से स्टॉप करना पड़ रहा है। अब मैं फिर से राइट और लेफ्ट का जजमेंट लगाते हुए कार को आगे बढ़ाया हूँ। ऐसी सिचुएशन ही होती है फ्रेंड जिसमें हमें राइट और लेफ्ट का जजमेंट दोनों लगाना होता है। एकदम छोटी सी स्पेस पे कार को निकालना होता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट के बिना आप अगर जजमेंट लगाएंगे, इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी अगर बिना रेफरेंस पॉइंट के लगाएंगे। और रेफरेंस पॉइंट एक बार अगर आप समझ लेंगे और अपनी कार की डाइस आप समझ लेंगे, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता आपको कभी भी जो रेफरेंस पॉइंट के साथ ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर कभी भी आपको राइट लेफ्ट की जजमेंट की प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो सिचुएशन में हूँ, आप देखिए एक येलो लाइन है बीच में राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कम्प्लीटली एक स्ट्रेट लाइन है, येलो कलर की है वो भी, लेकिन वो स्ट्रेट है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं है। बट जो बीच में है जिसमें कि पार्टीशन है, इसका मतलब ये है कि मैं ऑफ रोड जा सकता हूँ, या फिर आप ऑपोजिट लेन में जा सकता हूँ, ये इसका इंडिकेट करता है। तो मुझे अगर राइट का जजमेंट लेना होगा या ये येलो लाइन तक कार को लाना होगा, तो मैं, आप नोटिस करिए कि मेरा जो वाइपर है अभी वाइट स्ट्रिप हो गई है और वो स्ट्रेट है, और मैं यहाँ ओवरटेक नहीं ले सकता क्योंकि आगे जो थ्री व्हीलर चल रहा है। और स्ट्रिप में जो है डिवीजन नहीं है, डिवीजन होगा अब जैसे डिवीजन स्टार्ट हुआ, डिवीजन होगा वहां मैं ओवरटेक ले सकता हूँ। डिवीजन नहीं होगा तो मैं ओवरटेक वाली जोन नहीं है, मैं ओवरटेक नहीं ले सकता हूँ। तो अभी आप ध्यान दीजिए, मैं वाइट स्ट्रिप पे अगर मैं कार को चलाता हूँ अपनी, ये देखिए मैंने रेफरेंस पॉइंट अपना जो वाइपर है एग्जैक्ट उसका एंड को रेफरेंस पॉइंट बनाया है। हो सकता है वाइपर आपका राइट या लेफ्ट हो, आपकी दूसरी कार होगी, लेकिन अगर ए पिलर और राइट साइड का जो वाइपर आपका एंड हो रहा है उसके बीच का रेफरेंस अगर आप लगाते हैं, तो आपका राइट व्हील्स एग्जैक्ट उस लोकेशन में पड़ता है। और आप ए पिलर के और उसके बीच में से चाहे कभी भी कार अपनी जजमेंट लेते हुए निकालेंगे, आपके ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट लेके निकालेंगे, तो आपका राइट साइड का रियर व्यू मिरर भी क्लियरली निकल जाएगा। आपको इस चीज का जजमेंट या रेफरेंस ओपन स्पेस में लगाना है, उसके बाद अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा आपकी राइट साइड की जजमेंट किस तरह से आपने करनी है, और लेफ्ट साइड का भी जजमेंट किस तरह से आपने संभालना है अपनी कार को। तो ऐसी पोजीशन आपकी जब राइट और लेफ्ट की जजमेंट अगर आप लगाते हैं, तो आपको जो डैशबोर्ड मैंने बताया उसके हाफ से, और राइट साइड का जो मैंने बताया आपको ए पिलर के साथ और
वाइपर के एंड के बीच में जो रेफरेंस होता है वो आप अपने जजमेंट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब एंड करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो मैंने आपको कहा था दूसरा मेथड जिससे हम राइट और लेफ्ट का जजमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। वो मेथड ये है कि आप स्टीयरिंग को देखिए। अगर आप अपना स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखते हैं और अपनी हैंड को, अपने आर्म्स को स्ट्रेट करते हैं अपनी स्टीयरिंग पे, जो कि 11 ओ क्लॉक जो कहते हैं हम, 11 ओ क्लॉक और 1 ओ क्लॉक, ये देखिए आपकी कार में जो 11 ओ क्लॉक और 1 ओ क्लॉक जो होता है उसमें अगर आप स्ट्रेट रखते हैं अपने आर्म को अपने स्ट्रेट रखते हैं और इसके हिसाब से अगर आप जजमेंट लगाते हैं एडजेसेंटली राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, इसके हिसाब से अगर आप जजमेंट लगाते हैं तो आपकी कार को लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट परफेक्टली लगेगा। ये देखिए अभी ऐसा रखता हूँ मैं, ठीक है। ये जो होता है ये मेरा एग्जैक्ट जो आगे आप देखेंगे रोड का, ये इतनी अगर स्पेस मेरे पास आगे में है जो मैं रेफरेंस पॉइंट लगा रहा हूँ, अगर इतनी स्पेस है मेरे पास तो मेरी कार इजीली निकल जाएगी उस पोजीशन से। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। मेरी कार अभी लेफ्ट लेन में है जैसे, तो मैं अगर स्ट्रेट करता हूँ और मैं आगे की तरफ इसको एंगल में बनाता हूँ, ये देखिए, तो मेरी कार अगर स्ट्रेट रोड, अभी थोड़ा टर्निंग है, स्ट्रेट रोड होगी तो आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग ही आप समझ जाएंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। वो आप देखिए अभी स्ट्रेट रोड थोड़ी सी होते ही आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने मैं एंगल स्ट्रेट किया हूँ अपने स्टीयरिंग से और आर्म्स मेरा स्ट्रेट है, और आगे जो आप देख रहे हैं ये पोजीशन से अगर मैं देखता हूँ तो मेरी कार जो है उतनी जो स्पेस मैंने हैंड लगाया, अपना आर्म्स स्ट्रेट किया, जो आर्म्स जितनी स्पेस मेरे को दिख रही है, मतलब मेरे हैंड के डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है, उतने में मेरी कार इजीली निकल जाएगी अगर उतना स्पेस है आगे की तरफ। तो हम इससे अकॉर्डिंग जजमेंट अपना रेफरेंस कर सकते हैं। इनिशियली आपको प्रैक्टिस करने की नीड होगी, प्रैक्टिस होते ही आप रेफरेंस पॉइंट प्रॉपर समझ जाएंगे और सही तरीके से लेफ्ट और राइट का जजमेंट कर पाएंगे। तो अभी थोड़ी सी मार्केट प्लेस है और थोड़ा सा रश एरिया है, तो इसी पोजीशन से या इसी सिचुएशन में मुझे, ये देखिए लेफ्ट का पोजीशन आया, लेफ्ट का सिचुएशन ऐसा राइज हुआ कि मुझे जजमेंट लेना पड़ा। अभी फिर से ऐसी लोकेशन आ रही है कि मुझे को लेफ्ट का जजमेंट लेना पड़ रहा है, राइट का भी लेना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम जजमेंट लगाते हैं और इसी तरह से हम कार को ड्राइव करते हैं जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया आपको। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।